आज पुत्र पैदा नहीं होते बल्कि क्या पैदा हो रहे हैं बता दो एक बार, लड़के। क्या पैदा होते हैं अब? लड़के होते हैं। सबको क्या चाहिए? लड़के चाहिए। कोई कहता नहीं हमें पुत्र चाहिए, 2 लड़की हैं 1 लड़का हो जाए। हमने पूछा लड़का कहते किसको है, ये लड़के किसको कहते हैं? बोले जी जो लड़ लड़ करके पैदा किए गए हैं उसको लड़के कहते हैं। अब आप सब समझदार बैठे हैं। फिर पुत्र किसे कहते हैं? बोले पुत्र उसे कहते हैं जो तार दे। कहां से तार दे? बोले नरक से तार दे, दुखों से तार दे। और पुत्र तैयारी के साथ बुलाए जाते हैं, तपस्या की जाती है, यज्ञ किया जाता है। ऐसा ही यज्ञ राजा दशरथ और तीनों माताओं ने मिलकर के किया और निश्चित रूप से बोलो उनकी कामनाएं पूरी हुई। आज अयोध्या की नगरी उत्सव मना रही है। 11 दिन बीत जाने पर नामकरण संस्कार हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों पुत्रों का नाम रखा गया। ओहो। राजा दशरथ ने निष्कर्मण अन्नप्राशन समस्त संस्कार अपने पुत्रों के करवाए। मैं निवेदन कर दूं ये समस्त संस्कार किसके होते हैं? जो लोग कहते हैं कि आर्य समाजी राम को नहीं मानते, बोलो ये संस्कार आर्यों में होते हैं या नहीं होते हैं? ये ऋषि दयानंद ने वर्णन किया है ना। तो यहाँ प्रमाण मिल गया कि बोलो राम, राजा दशरथ, अयोध्या नगरी क्या हुआ करती थी? आर्यों की नगरी थी। हम अपने पूर्वजों को कैसे ना माने। निवेदन कर दूं बड़े हर्षोल्लास के साथ में समय बीतता चला गया। बालपन की हटकेलियां, बच्चों का लालन पालन बीत रहा है और माताएं गा रही है, संगीतमयी वातावरण बना हुआ है। और क्या कह रही है? आ तेरे लाड लड़ाऊं, आ तेरे लाड लड़ाऊं, मेरे बेटा राम रे, खुशियों से झोली भर दी मेरी भगवान रे। आ तेरे लाड लड़ाऊं, मेरे बेटा राम रे, खुशियों से झोली भर दी मेरे भगवान रे। आ तेरे लाड लड़ाऊं, मेरे बेटा राम रे, खुशियों से झोली भर दी मेरे भगवान रे। माँ अपने बेटे के मुख को देख करके लोरियां गाती है। आहा, ये दृश्य ही बड़ा अनुपम होता है। माता और बच्चे का प्यार इतना पवित्र होता है, बोलो इस प्रेम की तुलना संसार में किसी भी प्रेम के साथ की नहीं जा सकती। जितना प्यार माँ अपने बच्चे से करती है, संसार में इतना प्रेम कोई रिश्ता किसी रिश्ते से नहीं करता। और क्या कह रही है? दुनिया की सारी खुशियां मैं तुझ पे वार दूं, दुनिया की सारी खुशियां मैं तुझ पे वार दूं, मैं तुझ पे वार दूं। दुनिया की सारी खुशियां मैं तुझ पे वार दूं। आजा मेरे लल्ला
इतना सुंदर लिखा, उसको नहीं देखा कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ मां तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की मूरत क्या होगी। ये प्रेम करती है मां और क्या कहती है, मेरा अनमोल रतन तू मुझे प्यारा जान से, मेरा अनमोल रतन तू मुझे प्यारा जान से, मैं बाहरी बाहरी जाऊं तेरी मुस्कान पे, मैं बाहरी बाहरी जाऊं तेरी मुस्कान पे, आजा मेरी गोदी में, आजा मेरी गोदी में, मेरा कहना मान रे, खुशियों से झोली भर दी मेरे भगवान रे, खुशियों से झोली भर दी मेरे भगवान रे। तेरा ठुमक ठुमक कर चलना मेरा मन हर्षाता है, तेरा ठुमक ठुमक कर चलना मेरा मन हर्षाता है, हृदय पुलकित हो जाता जब मुझे सताता है, हृदय पुलकित हो जाता जब मुझे सताता है, तुझे कहे कि दुनिया साहिल, तुझे कहे कि दुनिया साहिल मेरी संतान रे, खुशियों से झोली भर दी मेरे भगवान रे, आ तेरे लाड लड़ाऊं मेरे बेटा राम रे, खुशियों से झोली भर दी मेरे भगवान 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 रे। अयोध्या नगरी मानो आज स्वर्ग का धाम बन गई है। चारों पुत्र आंगन में खेलते हैं, खेलते खेलते धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। राजा दशरथ ने व्यवस्था की, कैसी व्यवस्था, वेदों के अध्ययन की, किसके लिए, अपने पुत्रों के लिए। वेदों का अध्ययन, पितृ सेवा, धनुर्विद्या में अति प्रवीण चारों राजकुमार हो गए। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण, स्वर्ग सा वातावरण बना हुआ है। राजा दशरथ बैठे हुए अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। अचानक द्वारपाल ने आकर के राजा दशरथ से कहा, महाराज, ऋषि विश्वामित्र द्वार पर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दुनिया के लोगों, राजा दशरथ ने जब सुना कि दरवाजे पर, द्वार पर ऋषि आए हैं, संत आए हैं, महात्मा आए हैं, तो द्वारपाल से नहीं कहा कि जाकर के लेकर के आओ, स्वयं सिंहासन को छोड़ करके और गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर के बोलो द्वार पर पहुंच जाते हैं। पता चलता है इतना सम्मान अयोध्या नगरी में विद्वानों का और ऋषियों का हुआ करता था। आचार्य चाणक्य कहते हैं,
देश में अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनियों का अपमान होता है। बोलो उस देश का पतन निश्चित होता है। ये भारत के लोगों, आज विद्वानों का अपमान, अपूज्यों की पूजा और पूजनियों का अपमान दिखाई देता है। बोलो इसीलिए चारों तरफ हाहाकार दिखाई देता। पर राजा दशरथ स्वयं सिंहासन छोड़ चले। अरे श्रद्धा के साथ में ऋषि विश्वामित्र को लेकर के आए और कहा, महाराज द्वार पर आकर के खड़े होने की आवश्यकता क्या थी, मुझे बुला लिया होता। ये राजा दशरथ आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। और जब ये बात कही, इतना ही नहीं, अतिथि सत्कार करने के उपरांत कहा, कहिए महाराज, आपको देखकर के मेरे हृदय में ऐसी ही उत्सुकता